बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में दिन भर शराब बांटे जाने का मामला गरमाया रहा, जिसको लेकर बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस प्रत्याशी अनुभा मुंजारे ने अब भाजपा पर सीधा हमला बोला है। इस दौरान जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी और जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार ने भी भाजपा की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इसे डर बताया है। बता दें कि बालाघाट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लालबर्रा के ग्राम खमरिया और बालाघाट नगरीय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 1 और 8 से सामने आए मामलों को कांग्रेस ने गंभीरता से लेते हुए इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग से की है, जिसकी जानकारी देने हेतु कांग्रेस ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी ने बताया कि हार के डर के चलते भाजपा धन और बाहुबल के नाम पर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। लगातार विभिन्न सामग्री और धन का उपयोग कर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस पूरी तरह से सजग है और हर पहलू पर अपनी नजर बनाए हुए है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल मतदान होना है और जिले के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है और जनता का जो रुझान है वो कांग्रेस के प्रति दिख रहा है, लेकिन इससे डरकर जो भारतीय जनता पार्टी है वो अब दूसरे हथकंडे अपनाने लगी है। वो धन और बाहुबल के नाम पर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। अभी 2-3 दिन के अंदर जो घटनाएं हुई हैं उसमें आप लोगों ने देखा, मीडिया के भाइयों ने भी सब देखा है सारी चीजें, किस तरह से वो सामग्री का उपयोग करके, धन का उपयोग करके चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी अनुभा मुंजारे ने कहा कि हमेशा नैतिकता की बात करने वाली भाजपा चुनाव के दौरान अपनी सारी नैतिकता को भूल जाती है और अपने पूरे हथकंडे अपनाती है। लगातार भाजपा के द्वारा नगरीय क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों में राशि और शराब बांटने का कार्य कर रही है। 30 साल से बालाघाट की राजनीति कर रहे गौरीशंकर बिसेन को हार का डर सता रहा है, जिसके चलते ही वे स्वतंत्र चुनाव कराने से डर रहे हैं और रुपये के साथ ही छल कपट की राजनीति कर मतदाताओं को बहकाने में जुटे हुए हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने करीब 3 स्थानों से इनकी शराब को पकड़ा है, वहीं एक स्थान पर रुपये बांट रहे भाजपा के कार्यकर्ताओं को भगाया है। इसकी शिकायत पुलिस व जिला निर्वाचन को की गई है। आशंका जताई थी और हम सभी जानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो कितना भी नैतिकता की बात करे, वो कितना भी भगवान श्री राम जी के नारे लगाए, लेकिन चुनाव में वो सारी नैतिकता को मतलब एक तरफ करके और पूरे हथकंडे अपनाने पे आमादा रहती है। और हमने पहले भी कहा था, आज आप लोगों के माध्यम से, सामान्य प्रेस के माध्यम से मैं फिर इस बात का कहना चाह रही हूँ कि हमारे बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के श्री गौरीशंकर जी बिसेन, वो वर्तमान में भी कैबिनेट मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन के। और स्पष्ट बात उसी समय हो गई थी जब इतने लंबा समय हो जाने के बाद भी आखिरी 1.5 महीने, पौने 2 महीने पहले माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने गौरीशंकर बिसेन जी को कैबिनेट मंत्री बनाया। तो तभी समझ में आ रहा था कि अपने पद का दुरुपयोग करेंगे और चुनाव के को मद्देनजर रखकर ही भारतीय जनता पार्टी ने इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया है। पहले तो ये हुए नहीं, अब उसके बाद बिल्कुल स्पष्ट अब हो रहा है कि आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और मुझे लगातार 4-5 दिनों से जानकारी मिल रही है कि शहर के विभिन्न वार्डों में इनके जितने भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं वो सब लिफाफे बांट रहे हैं। जनता को वोट के लिए लुभाने के लिए ये लोग अनैतिक कृत्य कर रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार ने कहा कि कांग्रेस के डर से भाजपा अलग अलग हथकंडे अपना रही है। हर ग्राम पंचायत में शराब और पैसे बांटी जा रही है, मतदाताओं को लुभाने का कार्य किया जा रहा है। जिस तरीके से हम लोग पूरे क्षेत्र में घूम के देख रहे हैं और जिस तरीके से कांग्रेस का अभी माहौल बना हुआ है, उससे डरी हुई भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से पैसों का दुरुपयोग कर रही है, क्योंकि ये पहले भी मंत्री रहे, इनके पास में शासन के 2 नंबर के पैसे या भ्रष्टाचार के पैसे इतने ज़्यादा हो गए जो इन्होंने चुनाव के लिए बचा के रखा था, आज खुल के सामने आ रहा है। और जगह जगह पे, जैसे मैं बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के एक ग्राम पंचायत में इसी का पैसा पहुंच चुका है। और जिस तरीके से भ्रष्टाचार का पैसा ये फैला रहे हैं, ये निंदनीय है। उसी तरीके से मैं परसवाड़ा का भी बोलूँगा और दूसरे क्षेत्रों में भी
बारासिवनी और कटंगी में भी मैंने देखा है जिस तरीके से पैसों का बंटवारा हो रहा है और जिस तरीके से मतदाताओं को ये लुभाने का काम कर रहे हैं, ये निंदनीय है। लेकिन